जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। साईं कहते हैं ना कि अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो, अगर कुछ मांगना है ना तो मुझसे मांगो, सिर्फ मुझसे, मैं दूंगा। क्योंकि साईं को पसंद नहीं है कि उनके बच्चे किसी के सामने हाथ फैलाएं। अनुभव शेयर करूंगी आज आप सभी के साथ, पर उससे पहले आया है 2 ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, सर लास्ट 3 साल से जॉब को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एक अच्छा जॉब हो जहां वो सेटिस्फाइड हो, ऐसा जॉब मिल नहीं रहा है। वो अप्रोच भी कर रहे हैं बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को, पर उनसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सर के माता पिता जो है उनका काफ़ी एज हो गया है। सर उनके साथ जमशेदपुर झारखंड में रहते हैं। सर को अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी जमशेदपुर के बाहर मिल रहा है, पर सर अपने माता पिता को अकेला छोड़ के जा नहीं सकते। आप इनका मैसेज वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप सभी से मेरी विनती है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सर के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए ताकि इनको अपना मनचाहा जॉब मिल जाए। साईं इनके सपने जल्दी पूरी कर दे। प्लीज़ इनको अपने प्रेयर में शामिल कीजिए, इनके लिए प्रार्थना कीजिए। अब दूसरा जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट मुझे व्हाट्सएप कॉल पे आया था। मैम साईं डिवोटी है, उनका उम्र 60 साल है, अभी तक उनकी बेटी की शादी नहीं हुई है। ऐसा है कि उनके बेटी के लिए उन्हें सही रिश्ता, अच्छा घर नहीं मिल रहा है। और हमारा जो समाज है, सोसाइटी, उसे हर वक्त हर चीज़ पर विशेष टिप्पणी करना पसंद है। मैम को सवालों के सामना करना पड़ता है कि क्यों इतनी उम्र हो गई है, बेटी की शादी नहीं हुई है। समझ सकते हैं आप सब कि मैम किन किन सवालों का सामना कर रही हैं, राइट? सो प्लीज़ एकजुट होकर प्रार्थना कीजिए मैम के बेटी के लिए कि देर हो गई है अंधेर ना हो साईं। इनके बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता, एक अच्छा सा घर आप खुद ढूंढ दो साईं, ताकि इनकी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है? मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो 2 प्रेयर रिक्वेस्ट आया है मैम और सर का, इन दोनों के लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिए ताकि साईं इनकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी कर दें। प्लीज़ भूलिएगा नहीं, इनके लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी पंकज भाई का अनुभव। इससे पहले भी मैंने आप सभी के साथ उनका अनुभव शेयर किया है, एपिसोड 55। मेरे साईं परिवार के जो नए सदस्य हैं, अगर आप सब वो अनुभव सुनना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, आप सुन सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। प्यार से पंकज भाई साईं को साईं पिताश्री मालिक बुलाते हैं। साईं को अपना गुरु, परम मित्र, अपना सब कुछ मानते हैं। बहुत सोबर इंसान है ये, और कुछ पर्सनल रीज़न से, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए भाई अलग रहते हैं फ्लैट में साईं के साथ। हाँ, वो अपने घर जाते हैं, अपने माता पिता से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, ठीक है, पर वो रहते अलग हैं। ओके। एक वक्त था जब पंकज भाई खुद तो बहुत, मतलब खुद को बहुत मेंटेन रखते थे, वेल ग्रूम रखते थे, शॉपिंग करना ये सब बहुत पसंद था उन्हें। पर अब सिचुएशन वैसा नहीं रहा है। अब उनको खुद के लिए कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ साईं का नाम लेके अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। साईं पे विश्वास रखे, आँख मूंद के साईं उन्हें जिस रास्ते पे चला रहे हैं वो चल रहे हैं। कुछ ऐसा ही दृढ़ विश्वास है उनका साईं पर। अब इनको एक हेडफोन खरीदना था। हेडफोन नहीं था इनके पास। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं हैं, साईं कृपा से ये बहुत अच्छा कमाते हैं। पर होता है ना कि जब खुद के कुछ खरीदने की बारी आती है तो ये अपना मन मारते हैं। इनको वायरलेस हेडफोन चाहिए था, पर ये अपना मन मारते हैं कि बाद में खरीद लूँगा। ये भी बता दूँ आप सभी को कि इनको हेडफोन चाहिए था ताकि वो साईं भजन सुन सके, दैट्स ऑल। इनका लाइफ साईंमय है, तो इनका फ्री टाइम भी ना साईं के नाम है। तो फ्री टाइम पे या फिर
काम करते करते भी ये साईं को ही स्मरण करते हैं। तो इनको हेडफोन चाहिए था, जिसको हम एयरबड्स या फिर एयरडॉप्स कहते हैं, वैसा इनको हेडफोन चाहिए था साईं भजन सुनने के लिए, राइट। हर शॉपिंग ऐप पे वो चेक कर रहे थे कि प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, कितना प्राइस है। और इनके साथ साथ साईं भी देख रहे थे कि उनका बेटा कैसे अपना मन मार रहा था कि इतना कॉस्टली है, मैं बाद में ख़रीद लूँगा। अब कुछ दिन पहले इनके एंसेस्ट्रल घर पे ये जाते हैं, इनके माता पिता जहाँ रहते हैं, ठीक है। तो पंकज भाई वहाँ गए और वहाँ उनका एक दोस्त आया था उनसे मिलने। दोस्त के पास था हेडफोन, तो पंकज भाई अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे उनका हेडफोन मांगते हैं। भाई बहुत विनम्रता से कहते हैं कि मुझे अपना हेडफोन दे, मैं बोरो करना चाहता हूँ, मैं शाम तक लौटा दूँगा। बट दोस्त ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, बिकॉज ये मेरी काम की चीज़ है। फिर भी भाई ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ घंटे के लिए मुझे दे, जस्ट कुछ ही घंटों के लिए, मैं साईनाथ के कुछ भजन सुनकर मैं लौटा दूंगा। पर दोस्त ने मना कर दिया। पंकज भाई को ना बुरा नहीं लगा, उल्टा वो ये सोचने लगे कि ठीक है, उसके काम की चीज़ है, नो इश्यूज़। पर ये सब साईं देख भी रहे थे, साईं सुन भी रहे थे, और साईं को बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनके बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करे। उन्हें पसंद नहीं है कि उनके बच्चे किसी से कुछ मांगे और उन्हें खाली हाथ लौटाया जाए, ये साईं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। साईं इज़ वेरी मच प्रोटेक्टिव, वेरी मच सेंसिटिव जब बात आती है उनके बच्चों पर। आप चाहे मानो या ना मानो, आपके पल पल का इन्फॉर्मेशन है साईं के पास। वो सब देखते हैं, वो सब सुनते हैं। भले ही आप कभी साईं को डायरेक्टली कुछ ना कहे, ठीक है, पर साईं वो भी सुन लेते हैं। अगर आप किसी और से भी कहते हैं ना, भले ही आपका इंटेंशन ये नहीं है कि मैं साईं को सुनाऊंगा, पर साईं वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो परम ब्रह्म है, वो परम पिता है और उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो अगले दिन साईं पंकज भाई की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। अगले ही दिन साईं ने जैसे मतलब डिसाइड कर लिया था कि बस पंकज और नहीं, अब मैं भेज रहा हूँ एयरड्रॉप्स। और साईं को जब आपका मदद करना होता है ना, वो मदद के लिए उनके बच्चे ही भेज देते हैं। तो अगले दिन क्या हुआ, पंकज भाई के जो बेस्ट फ्रेंड है उनका कॉल आता है, और उनका जो दोस्त है, मतलब पंकज भाई के जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो भी साईं भक्त है, बहुत प्रेम है उनको साईं से। नॉट ओनली दैट, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की प्रॉब्लम सिचुएशन को समझते हैं, बहुत हेल्पफुल है और बहुत काइंड है, वेल मैनर्ड है, बहुत अच्छे नेचर के हैं। कोई उनसे, मतलब पंकज भाई बताते हैं कि कोई उनसे एक बार मिल लेना तो ज़िंदगी भर उनको अपना दोस्त बनाकर रखना चाहे, ऐसे इंसान है पंकज भाई के बेस्ट फ्रेंड। तो वो पंकज भाई को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे जल्दी मिल, मुझे कुछ काम है तुझसे, ठीक है। और मिलते ही पंकज भाई के हाथ में हेडफोन्स देकर कहते हैं कि देख, ये हेडफोन्स मैंने तेरे लिए लिया है। अब इनको पता नहीं था कि भाई को हेडफोन्स की ज़रूरत है, भाई ने इनको कुछ कहा नहीं था, ठीक है, हेडफोन्स के बारे में, पर साईं को पता था। और साईं रास्ता निकाल ही लेते हैं, क्योंकि उनका अंदाज़ ही अनोखा होता है। और हेडफोन्स वही था जो पंकज भाई को चाहिए था। ये जो आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये यही एयरड्रॉप्स है इनके फ्रेंड्स ने जो साईं के आशीर्वाद से पंकज भाई को गिफ्ट किया। नॉट ओनली दैट, साईं ने कुछ और भी नोटिस किया था। अपने बेटे के दिल में एक छुपा हुआ सपना, डिज़ायर, जो भी कहिए, साईं ने पढ़ लिया था। तो पंकज भाई ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो एक स्टूडेंट है जो स्मार्ट वॉच पहनकर पढ़ रहा था, तो वो इन्हें पसंद आया और वो अपना रिस्ट वॉच खोलकर अपने स्टूडेंट को एक बार स्मार्ट वॉच देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। पहनते हैं वॉच को, उन्हें अच्छा लगता है और वो एक फ़ोटो क्लिक करके अपने स्टूडेंट को वो स्मार्ट वॉच फिर से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो साईं बाबा से आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, चाहे आप लाख कोशिश कर लो, उनसे आप कुछ नहीं छुपा सकते। इसलिए
एयरड्रॉप्स के साथ साथ एक स्मार्ट वॉच भी भेज दिया पंकज भाई के बेस्ट फ्रेंड के माध्यम से। देखिए पंकज भाई के कितने ख्याल रखते हैं साईं। तो स्मार्ट वॉच की रिक्वायरमेंट नहीं थी उनको, उनको हेडफोन चाहिए था। पर साईं ने देखा कि स्मार्ट वॉच पहन के उनका बेटा कितना खुश था और उन्हें पता था कि फिर से मेरे बेटे को फिर से मेरा बेटा मन मारेगा, नहीं खरीदेगा, तो क्यों ना उसके बेस्ट फ्रेंड के हाथों से ही ये दोनों चीज़ मैं भेज दूँ। ठीक है, क्योंकि साईं से अच्छा हमारा नेचर कौन जान सकता है। तो साईं को भली भांति पता है कि ये जो पंकज भाई हैं वो खुद का जब मैटर आता है वो सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो साईं को पता था कि ये एयरड्रॉप्स भी नहीं खरीद रहा था, ठीक है, मैं उसके फ्रेंड के माध्यम से भेज रहा हूँ, और ये स्मार्ट वॉच भी उसको पसंद है, वो खुश हो रहा था पहनकर, पर वो भी नहीं वो खरीदेगा। तो मैं भी, क्योंकि वो अपना फिर से प्रोक्रेस्टिनेट करेगा कि मुझे नहीं चाहिए, बाद में ख़रीद लूँगा, तो मैं ये भी उसको दूंगा, ठीक है, और मैं उसको सैक्रिफाइस करने नहीं दूंगा। तो अगर आप ध्यान से इस अनुभव को सुन चुके हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हम साईं से मांगते हैं ना कि बाबा हमें दो, बाबा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, छोटी बड़ी जो भी चीज़ें हम बाबा से मांगते हैं। पर ये जो पंकज भाई हैं, ठीक है, बाबा को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत विश्वास है उनका बाबा पे, पर उन्होंने ना बाबा को एक बार भी नहीं कहा कि बाबा मुझे हेडफोन चाहिए, बाबा मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए। पंकज भाई ने एक बार भी साईं के सामने जिक्र तक नहीं किया। ठीक है, मैं क्या समझाना चाहती हूँ आप सभी को कि भले ही ये तो एक हेडफोन और स्मार्ट वॉच की बात है जो पंकज भाई साईं के सामने जिक्र तक नहीं करते, तो ऐसे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जिससे हम जूझते हैं, पर हम साईं के सामने जिक्र तक नहीं करते। तो ठीक इसी तरह जैसे साईं, पंकज भाई साईं से जिक्र नहीं करते, पर साईं इनको इनकी ज़रूरत की चीज़ें भेज देते हैं, ठीक उसी तरह भले ही आप साईं के सामने आपके प्रॉब्लम्स, आपकी दुख का जिक्र ना करें, सही वक्त पे, एन वक्त पे, सही माध्यम से साईं आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन भेज देते हैं। स्वयं आकर सल्यूशन दे देते हैं या फिर किसी के माध्यम से आपको मदद भेज देते हैं, राइट। तो वो पंकज भाई ये भी बताते हैं कि ये गिफ्ट्स मिलने के कुछ दिन पहले वो साईं संदेश सुनते हैं कि तुम्हें बहुत खुशखबरी मिलने वाली है। तो उनको लगा था कि ये मैसेज किसी और के लिए होगा। हर वक्त हर मैसेज हमारे लिए नहीं होता है ना। तो ये जब मैसेज उन्होंने पढ़ा था, सुना था कि तुमको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, एक खुशखबरी मिलने वाला है, तो उनको लगा था कि ये मैसेज किसी और के लिए है। पर बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ, एक दिन वो जब बैठे हुए थे तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो खुशखबरी, वो मैसेज मेरे लिए ही था, वो साईं का डायरेक्ट मैसेज मेरे लिए ही था। और उनके लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती थी कि जो एयरड्रॉप्स वो मतलब नेगलेक्ट कर रहे थे, नॉट नेगलेक्ट, एक क्या कहूँ, सैक्रिफाइस कर रहे थे कि बाद में ख़रीद लूँगा, स्मार्ट वॉच में बाद में ख़रीद लूँगा, साईं उसे मतलब उसी चहेते चीज़ को उनके बेस्ट फ्रेंड के माध्यम, ठीक है, पंकज भाई को भेज देते हैं। तो ये अनुभव बहुत सुंदर है, जैसा कि मैंने कहा हर साईं अनुभव बहुत सुंदर होता है। और इस अनुभव से एक छोटा सा सीक्रेट मैसेज जो हम सभी को मिलता है कि भले ही हम साईं के सामने अपने प्रॉब्लम्स, अपने डिमांड्स का जिक्र ना करें, साईं को सब पता है और साईं को हमारे पल पल की एक्टिविटी की खबर है, ठीक है। वो साईं का आँख ना स्कैनर है, जहाँ से कुछ बच नहीं सकता, कुछ छुप नहीं सकता। तो उस परम पिता के चरणों में आश्रय मांगिए, ठीक है, सदा उन पे लीन रहिए, ठीक है, ज़िंदगी आसान बन जाएगी, एकदम मैजिकल बन जाएगी। पंकज भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत सुंदर सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी से यही कहूँगी कि अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, ना ही साईं के अनुभव बल्कि भगवान के किसी, मतलब भगवान तो है ही एक, भगवान के रूप अनेक,
तो अगर आप भी अपने चहीते भगवान के अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, साईं के, हनुमान जी के, माता रानी के, खाटू श्याम जी के, माँ काली के, गणपति के, माँ दुर्गा के, दत्ता के, कृष्णा के, जिनके भी हो, शेयर कीजिए, मैं अपलोड करूँगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये घोर कलयुग है। इस कलयुग में आप भगवान के जितने नाम जाप करेंगे और भगवान के लीलाओं का श्रवण करेंगे ना, ज़िंदगी उतनी स्मूथ बन जाएगी। ठीक है, तो आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अनुभव अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे साईं परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।